मॉर्निंग बच्चों। आइए आपके डिफरेंशिएशन में कुछ और आगे चलते हैं। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। एक क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सवाल है और आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका टारगेट है। अब सबसे पहले हम x, इसी को रूपांतरण विधि कहते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा आप पुट करिए इसमें। तो अब आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos 2 थीटा। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ cos इनवर्स cos 2 थीटा में और कॉन्सेप्ट लागू हुआ 2 थीटा। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। इस तरह अब यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालें, चूंकि x इक्वल टू टेन थीटा हमने पुट किया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? टेन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 टेन इनवर्स x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये टारगेट आपका प्लस है, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका प्लस था, गलती से लिखा गया था और इस प्रश्न का ये सोल्यूशन है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रूपांतरण विधि। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रूपांतरण करके उसको शॉर्ट फॉर्म में डालिए और फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करिए। और आगे आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रूपांतरण विधि की। जैसे साइन इनवर्स 3x y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और चूंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू होती है साइन 3 थीटा, इसलिए अब आपका क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। फिर वही कॉन्सेप्ट लागू हुआ तो ये वैल्यू हो गई 3 थीटा। चूंकि x इक्वल टू साइन थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 साइन इनवर्स x आएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये तो हुआ डी वाई बाई डी एक्स और ये हो गया 3 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट। और आगे चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आपको मिलेगा।
आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दो क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और यही क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। आइए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं। अगर ये प्लस है तो x इक्वल टू a tan थीटा आप पुट करेंगे और अगर ये माइनस है तो x इक्वल टू a साइन थीटा अथवा a cos थीटा पुट करेंगे। तो अगर आप tan थीटा पुट करते हैं तो a tan थीटा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ करेंगे तो एक ही साथ मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो a tan थीटा अपॉन a रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, और यहां पर करेंगे तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा a कैंसिल हो गया, tan थीटा अपॉन sec थीटा वैल्यू आएगी, sec थीटा वैल्यू आ जाएगा और ये आएगा y बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा, a यहां भी कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, y इक्वल टू साइन इनवर्स कर लीजिएगा, tan के बजाय साइन इनवर्स कर लीजिएगा, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी। साइन इनवर्स बाकी ठीक। अब यहाँ पर देखिए tan और sec को जब साइन कास्ट में चेंज करेंगे आप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 बाई कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा ये बना, और ये y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा बना। तो दोनों ये भी थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ। यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a, और यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x अपान a। अब यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx का मान हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए कैंसिल होगा, ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर। और यहाँ अगर आप करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान ए। फाइनली आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान ए, और ये कैंसिल होकर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह आप देखिए रूपांतरण विधि में हम अगर ये रूट में प्लस है तो ए tan थीटा अथवा ए सेक थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर माइनस है तो साइन थीटा अथवा कॉस थीटा आप सब्स्टिट्यूट करके
उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। और आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपान x टू द पावर 2n। यहां पर आप पुट करिए x इक्वल टू x टू द पावर n इक्वल टू tan थीटा। पहले आप फंक्शन को ठीक से व्यवस्थित करें। x टू द पावर n का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर, दैट इज cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर ये बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा। और फिर यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 tan इनवर्स x टू द पावर n वैल्यू मिला। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx की वैल्यू आएगी 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, और इसका मान होगा 1 प्लस एक्स पर n का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स पर n, मतलब 2/1 धन एक्स पर 2n और nx पर n माइनस 1 आएगा। फाइनली आपको मिल गया dy बाई डी एक्स 2nx n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह बच्चों आप सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हैं। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका अवकलन आप बिना लॉगरिथमिक लॉग लिए नहीं कर सकते। तो आइए कुछ ऐसे फलनों के अवकलन को भी देखा जाए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के फलनों को आप सॉल्व करते रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लघुगणकीय फलनों का अवकलन। लघुगणकीय फलनों का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन TION ये है। बच्चों ध्यान रखिए, अगर किसी फलन पर फलन का पावर है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो ऐसे फलनों का अवकलन बिना लॉग लिए नहीं किया जा सकता। जैसे आपसे कहा जाए y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आप इस फलन का कभी भी बिना लॉग लिए अवकलन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। पहले आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y बराबर log x टू दी पावर x, log m पर n बराबर n log m, x log x बन गया। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो ये तो हो गया 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, और ये दो फलों का गुणनफल होने के नाते फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। नाउ 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डी डी एक्स 1/x प्लस log x into ddx of x equal to 1. Finally, after calculation, you will get 1 plus log x 1/y divided by dx. Therefore, dy by dx is equal to y 1 plus log x. अब आप y की जो वैल्यू है y की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो आपको फाइनल डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा x to the power x 1 plus log x। इस तरह आप देखिए, हम फलन पे फलन का पावर होने पर इस तरह हम आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, घर पे करिएगा। x to the power cos x प्लस cos x to the power x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। यह आपका HW हो गया। अब करिएगा घर पे, और आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल। साइन लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब आप ध्यान से देखिए तो फंक्शन पर फंक्शन का पावर लगा है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y इक्वल टू log ऑफ log x टू दी पावर sin x, यानी sin x log x। अब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। दो फलों के गुणनफल का अवकलन का सिद्धांत लगा। log x का 1/log x होगा इंटू अगेन डी डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा, और यहाँ पर तो log x है, sin x का cos x हुआ। फाइनली आपको मिलेगा sin x अपॉन x log x प्लस log x इंटू cos x। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा sin x अपॉन x log x प्लस log x इंटू cos x। फिर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा log x टू दी पावर sin x इन ब्रैकेट sin x अपॉन x log x प्लस log x इंटू cos x। ये है बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका। तो इस तरह कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और कुछ लॉगरिथमिक फलन का हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। एंड आई होप यू विल ट्राई टू डू योर होमवर्क ऑन दिस टू टॉपिक्स। आज मैं अपना क्लास यहीं पर ओवर करता हूँ, फिर कल आगे
कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।